आदरणीय मित्रों, जब भी पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है जो सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नीचे आती है, तो क्या उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवार हैं या नहीं? साफ बात है कि गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। और अगर हिंदुस्तान के बच्चों पर गृह मंत्री की जानकारी के बगैर फायरिंग हो रही है, तो फिर गृह मंत्री को अपना पदभार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उन्हें अपने मंत्रालय के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो दोनों केसेस में या तो गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश दिए, जैसा राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर से कहा, या फिर गृह मंत्री सामने आए देश के और कहें कि उन्होंने ये आदेश नहीं दिए। इसका मतलब उन्हें गृह मंत्रालय चलाना नहीं आता। इसका मतलब गृह मंत्रालय को कोई और व्यक्ति चला रहा है। तो ऐसा है तो भी उन्हें अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। तो जो राहुल जी ने कहा वो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं पर लाठी गड़ी कीलों से, पैलेट गन से, AK-47 से, लाठियों से, अश्रु गैस से अगर हमला बोला गया, जानलेवा हमला बोला गया, तो उसके लिए मोदी सरकार और मोदी सरकार के गृह मंत्री सीधे सीधे जिम्मेवार है। वो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। उन्हें संसद, सदन और पूरे देश के समक्ष आकर अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए। राहुल गांधी जी ने सत्य कहा। आप लोग इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं या सीधे अमित शाह को जिम्मेदार मान रहे हैं? दो अलग चीजें हैं। जिम्मेवारी सीधे सीधे देश के गृह मंत्री की है। देश के गृह मंत्री को देश और संसद के सामने अपनी जिम्मेवारी स्वीकार के माफी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से। सत्ता पक्ष जो है वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन जो है वो लाठियां बीजेपी की सरकार मारे बच्चों को, कीलगड़ी लाठियों से वार बीजेपी की सरकार करे, पैलेट गन्स उनके शरीर पर छलनी कर लहू निकालकर हिंदुस्तान के युवाओं पर बीजेपी की सरकार चलाए, बीजेपी की सरकारें प्रांतों में बच्चों पर AK-47 चलाएं, बीजेपी की सरकार जंतर मंतर पर लाठियां और अश्रु गैस चलाए और जिम्मेवारी विपक्ष की हो, माफी हम मांगे। ये क्या है? ये कौन सा मजाक कर रहे हैं वो देश के प्रजातंत्र से और देश के युवाओं से? इसलिए सीधे सीधे देश के गृह मंत्री को जिम्मेवारी लेकर संसद और देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, गलत बात है। देखिए, बच्चों के ऊपर गोली चली है तो बच्चों के ऊपर गोली के ऊपर सदन के अंदर होम मिनिस्टर का नाम लेंगे तो किसका लेंगे? जो सिस्टम है वही होम मिनिस्टर ही तो रेस्पॉन्सिबल होंगे, और कौन होगा? अब ट्रेजरी बेंच जो है वो माफीनामे की डिमांड कर रहा है। नहीं, गलत। किस बात के लिए माफी मांगे? किस बात के लिए माफी मांगे? आप बच्चों के ऊपर गोली चलाई, आप माफी मांगो। बच्चों के ऊपर AK-47 इस्तेमाल करिए, आप माफी मांगो। बच्चों के पैलेट गन से इस्तेमाल किया, आप माफी मांगो। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे? क्यों मांगेंगे माफी? राहुल गांधी माफी सरकार को मांगनी चाहिए। गलती सरकार ने की है, सरकार को मांगनी चाहिए। उन बच्चों के माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए जिन बच्चों ने सुसाइड किया है। इन्हें शर्म नहीं आती है? So the leader of opposition, all the members from the treasury bench were raising the rules of procedure book. In Call and Shakhtar, it is clearly mentioned that the honorable leader of opposition is a shadow prime minister, and he is not allowed to speak in the parliament, which is totally unacceptable. And it is the responsibility of the government and the treasury bench to run the house. And we were not shouting. The treasury bench, the ministers, the BJP MPs were shouting slogans and disrupting the parliament. If you have proper answers, give proper answers. If there is any unparliamentary language used by the LOP, you can remove it. You always have the authority to expunge the speech or words of the speech. But answering the question is something which is very important, and we stay by on that. The ruling party is saying that a discussion going on the paper leak amendment bit, not on the behavior of police. नहीं, आप जितने भी सदन में जो लोग बोल रहे हैं सब बिल के अंदर ही बोल रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने कल बात किया, अनुराग ठाकुर बात कर रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और वो सारे के सारे लोग ये बिल के बारे में ही बोल रहे हैं। Our question is very simple. If we are bringing in a bill which is related to the students of this country, which is related to paper leak of this country, the atrocities which are a part of the protest and agitation, which force the government to bring the bill into the parliament, is something should be discussed also.